औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं तमाम पंजतनी सुन्नी सूफ़ी भाइयों को दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ कि फ़ितने बरेलविया के आगे जो नया मसलक है, मसलक आला हज़रत, जो आज की इस दौर का नाज़बियों का मसलक है, इसके ख़िलाफ़ खड़े होकर मौलाए कायनात और अहले बैत के साथ वफ़ादारी का जो आप तमाम लोगों ने हमारे साथ मिलकर एक अज़्म उठाया है और वफ़ादाराने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ुमरे में खड़कर इन नाज़बी बदकारों को ललकारा है, इसके लिए तमाम पंजतनी भाइयों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। मैं दौलत ख़ान सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड का चेयरमैन कर्नाटक का, और शहर बेंगलोर से मैं पूरे हिंदुस्तान के जितने भी पंजतन को मानने वाले, अहले बैत को मानने वाले सूफ़ी सुन्नी रियल सुन्नी पंजतनी भाई हैं, तमाम को ये आगाह कर दूं कि 19 अगस्त 2024 को शहर बेंगलोर के अंदर शराइत मुनाज़िरा तय करने के लिए द कैपिटल होटल के अंदर हमारा आमना सामना था कर्नाटक के मरकज़ बरेलवियत मसलक आला हज़रत जामिया हज़रत बिलाल ट्रस्ट। तो इन लोगों के आमने सामने हम लोग आए हुए थे। तो इसके बाद में जो खुराफात इन लोगों ने अपनी झूठ से फैलाई है, उस सब चीज़ों को मैं आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। एक सबसे पहली बात आप लोगों को मैं बता दूं कि ये बरेलवी, हमने पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुआयना किया कि जितनी भी बार इन लोगों ने माविया को बचाने की कोशिश की है, ये लोग चिल्लाते रह गए कि मुनाज़िरा करेंगे, मुनाज़िरा करेंगे, मगर कर्नाटक के अलग अलग सूबों से लेकर हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों तक ये लोग चैलेंज करते रहे और भागते गए, और हमारे पंजतनी नौजवान इन लोगों को पीछे पकड़ते गए और इन लोगों ने फ़रेब, दजल, धोखा और मक्कारी के साथ क्या कर दिया, ये भागते रह गए। अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सरज़मीन हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, ये मरकज़ औलिया अल्लाह है। शहर बेंगलोर के अंदर इंशाअल्लाह इनको भागने का मौका नहीं दिया जाएगा, और बहुत सारी वीडियोस इनके वायरल कर रहे हैं कि हम भागे नहीं थे, ये भागे थे, ऐसी वैसी बेकार की बातें कर रहे थे। तो मैं आज पूरे प्रूफ के साथ, पूरे दलाइल के साथ तमाम हमारे सच्चे पक्के सुन्नी मुसलमान भाइयों को इनकी औकात और इनकी असलियत सामने लेकर आ रहा हूँ। तो कोशिश कीजिए वीडियो पूरी देखें, और इंशाअल्लाह ये वीडियो पूरी देखने के बाद में आपको तसल्ली हो जाएगी कि ये किस तरीके से फ़रेब का सहारा लेकर, झूठ का सहारा लेकर, इनके पास डिग्रियां तो हैं, सनदें तो हैं, आलमियत की सनद है, मुफ्ती की सनद है, फ़लाँ की सनद है, मगर इनकी सारी सनदें जिस तरीके से झूठे के ऊपर उसकी इबादतें मुँह पे मार दी जाएंगी, इसी तरीके से ये सारी सनदें इनके मुँह पे मार देनी चाहिए दुनिया के अंदर, क्योंकि ये झूठ इतनी आसानी के साथ इस तरीके से बोलते हैं कि फ़िल्म एक्टर्स भी इनके पीछे हो जाएं। तो इन बदकार नाज़बियों को मैं ये कह देना चाहता हूँ कि तुम चाहे जितना भी झूठ का सहारा लो, अल्लाह तबारक व तआला की जब गिरफ्त आती है तो चारों कोने जो हैं चित हो जाते हैं और तुम्हारा फ़रेब जो है सामने आ जाता है। तो आइए आप तमाम लोगों को वो सारे मंज़र में बताऊं कि 19 तारीख को क्या क्या हुआ, और इसके बाद आखिर में वीडियो के छोटी छोटी चीज़ें हमने आपको बताने की कोशिश की हैं। ये पूरा वीडियो देखिए, और इंशाल्लाह देखने के बाद में आप तमाम लोग खुद फ़ैसला करें कि आज इस वक्त के अंदर, इस दौर के अंदर अहले सुन्नत वल जमात का लिबादा ओढ़े हुए ये नाज़बी फ़िरक़ा जो अपने आप को मसलक आला हज़रत का पैरोकार, बरेलवियत का पैरोकार कहता है, ये कितना घिनौना फ़िरक़ा है जो मुसलमानों को आतंकवाद की तरफ ले जाता है और मुसलमानों को जो है आपस में लड़ाने की पूरी कोशिश करता है। ये वही फ़िरक़ा है जो मुसलमानों को एक दूसरे को सलाम करने से रोकता है और मुसलमानों को एक दूसरे के साथ ख़याम, तवाम और मिलन से रहने के लिए रोकता है। तो इस फ़िरक़े की तमाम दलाइल
हम इंशाल्लाह आप तमाम लोगों को देंगे कि इन लोगों के फ़रेब धोखे को किस तरीके से हमने कुचला हुआ है। तो आइए देखते हैं अगली वीडियो। यहाँ पे शराइत मुनाज़िरा तय करने की जगह सदर साहब खाली लफ्ज़ों के हेर फेर करके पूरा भागने की तैयारी, लफ्ज़ों के हेर बीच में पेश की। हम सब समझते हैं, हम आवाम के अंदर ये कितना होगा, हम लोग आलमगीरी नहीं होना अभी ना आपको बैठ तो खाली ये लफ्ज़ वो लफ्ज़ ये किस तरीके से पूरा दिन 19 अगस्त को हम लोगों के बीच में कुछ तय हुआ था हमारे और फ़रीक़ैन के बीच में कि इन लोगों ने कहा था कि 11 से 1 बजे तक अगर हमारे तरफ से कोई नहीं आया तो आपकी जीत होगी, अगर 11 से 1 बजे के बीच में अगर आपकी तरफ से कोई नहीं आया तो उनकी जीत होगी। तो इस तरीके से हमारे दोनों फ़रीक़ैन के अंदर बातचीत हुई थी। उसके बावजूद भी ये लोग झूठ बांधते गए कि ये इतना लेट आए, हम इतना वेट करें। ये औरतों की तरह रोना बंद कर देना इनको चाहिएगा। और सबसे पहले दूसरी बात बताएं कि पूरा दिन इन लोगों को मुनाज़िरा करना भी नहीं है और सिर्फ़ शराइत मुनाज़िरा करने के लिए हमने हर तरीक़े के अच्छे से अच्छे इंतज़ाम करें ताकि उलमाए किराम, हम भी अहले सुन्नत वल जमात के पहले जो हैं आला हज़रत के मानने वालों को हम भी बहुत इज़्ज़त करते थे, आज भी हम इज़्ज़त करते हैं क्योंकि उनके सीनों के अंदर कुरान पाक है। हम जिस तरीके से ये हम लोगों को राफ़ज़ी, शिया और उल्टे सीधे बात करते हैं वो हमें करना नहीं आता, क्योंकि हम सूफ़ीज़म को मानने वाले हैं। हम इनकी इज़्ज़त करते हैं क्योंकि इनके सीनों के अंदर कुरान है। तो उसी कुरान का मैं वास्ता इन लोगों को देता हूं कि ये झूठ लफ्ज़बाजी बंद कर दें। 19 तारीख को कैपिटल होटल के अंदर इन लोगों ने पूरा दिन शराइत मुनाज़िरा तय करने के लिए, शायद अगर अक्ल वाले आकर बैठते हमारे आगे तो मेरे हिसाब से 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर पूरी शराइत जो है तय हो जाती और मुनाज़िरे के लिए हमें वक्त तय करने में आसानी हो जाती। मगर इन लोगों का मंशा जो था सिर्फ़ और सिर्फ बकवास करना, हर सवाल के ऊपर 2-2 सवाल करना और हर अल्फाज के पीछे पकड़ पकड़ के खींचातानी करना। ये इनकी ड्रामेबाज़ी हमने बहुत देखी। 4 बजे तक हमने इनकी ड्रामेबाज़ी देखी। ड्रामेबाज़ी देखने के बाद में जब हम लोगों को कंट्रोल नहीं हुआ कि उलमाए किराम की जो भी नशिस्त थी उसमें हमने कभी बीच में दखल भी नहीं दिया। हम लोग एक नाज़रीन की तरह बैठे हुए थे, चाहे हम हो या फिर हमारे फ़रीक़ैन, हमारे दूसरे भाई जो थे वो भी हमारी तरह आराम से बैठे हुए थे। मगर जब हमारा जहन कहाँ पे तकलीफ़ में आया कि बस सुबह के 12 बजे से दोपहर के शाम के 4 हो गए होने के बावजूद भी ये मौजू नहीं तय कर पा रहे थे। मौजू को तय नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ लफ्ज़बाजी कर रहे थे, बाल की खाल निकाल रहे थे, ऐसे ही वक्त ज़ाया कर रहे थे ताकि इनको मालूम था कि 5:30 बजे तक जो है होटल का टाइम लिया हुआ था और भागने का पूरा प्लान इन्होंने कर लिया था। तो इस बीच में हमने भी उनको बहुत कोशिश की कि इस तरीके से ना किया जाए और मौजू जो है तय किया जाए और शराइत जो है जल्द अज जल्द तय करके मुनाज़िरे के लिए सामने आए। मगर इन लोगों की जो धोखा और फ़रेब है इस पे मुझे हंसी भी आती है कि हमारे जो मुनाज़िरीन हमारी तरफ से आए हुए थे उसमें थे ये क़ारी अहमद हसन साहब और मुफ्ती नूरुल ऐन मिसबाही साहब। तो ये 2 फरीक हमारे तरफ से थे। तो इनमें से इन्होंने जो है क़ारी अहमद हसन साहब से उनकी सनद मांगी, खैर वो सनद देने से रह गए। मगर ये नहीं था कि हमारे पास कोई आलिम न था ना, हमारे पास एक और आलिम दीन थे जिनके पास सनद भी थी और ये उनसे बात भी करे। मगर इनको क्या था कि बाल की खाल निकाल के बस सामने वाले की बेइज्जती करो, अपनी वाहवाही कमाओ और धोखा दजल और फ़रेब से काम लो। इन्हीं हरकतों की वजह से जो है ये इनके ऊपर जूते पड़ते हैं कुदरत से। तो हमारे मुफ्ती नूरुल ऐन मिसबाही साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज से, नरम लहजे से, बहुत ही प्यारी गुफ्तगू करते हुए इन लोगों को हर तरीके से समझाया
उसके बावजूद भी ये लोग सिर्फ लफबाजी करते रह गए और पूरा दिन जो है ऐसे ही टलाते रह गए। और हमने ये भी नोट करा कि इनके लोगों के अंदर भागने की बहुत बड़ी बीमारी है। और जिस तरीके से सिफ़ीन में मौलाए कायनात के दुश्मन भागे थे और जिस तरीके से सिफ़ीन में माविया ने कुरान को नेज़ों पे उठवाया था, इस तरीके से बरेलवी मौलवियों ने अपने फ़रीक़ैन को, अपने साथियों को उठवा दिया सलाम पढ़ने के लिए। देखिए, ये जो बोल रहे थे ना कि हम भागे नहीं थे, हमारे ऊपर झूठ बांधा गया था, झूठों पर अल्लाह की लानत, इन्होंने कहा था कि झूठों पर अल्लाह की लानत। देखिए कौन झूठ बोल रहे हैं। इनके मुफ्ती साहब, जब हमने कह दिया था कि हज़रत आप सिर्फ मौजू तय करके जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर होटल का टाइम एक्सटेंड करना हो, इसको बढ़ाना हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये भी पूरी कोशिश करेंगे, चाहिए तो पूरी रात भी हम बैठने के लिए तैयार हैं और होटल का टाइम भी बढ़ाएंगे। मगर इन्होंने क्या कहा कि नहीं, हमको कहीं पे जाना है, ज़िम्मेदारी है, ऐसे अल्फाजों को इन्होंने इस्तेमाल किया और भागने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जब हम लोग वापस दोबारा बैठने के बाद में ये क्या करें कि दोबारा सवाल जवाब कर सिलसिला शुरू करने लगे। हमने कहा कि एक काम करिए, मौजू तो तय हो चुका है, शराइत आप जो लिख कर देंगे अपने तरफ से, वो शराइत को हम अपने तरफ से दस्तखत करके मान लेंगे। और ये इन्होंने नहीं करा। पहले ये लोग मान गए थे, इनके सदर साहब जनाब अल्लाह बख्श आमिरी साहब और हमारे तरफ से तय हुए जनाब शफ़ीउल्लाह साहब जो सदर थे, इन दोनों की सदारत में मुफ्तियों ने मान लिया था कि जो शराइत मुनाजिरा हैं वो अपने लेटर हेड पर लिख कर देंगे और हम जो भी शराइत है उसको कबूल करके उसी वक्त दस्तखत करके देंगे। मगर इन्होंने जो दजल किया है, जो धोखा किया है, वो जैसे ही बैठने के बाद में कुछ लफबाजी करी, लफबाजी करने के बाद में ऐसे भगोड़ों की तरह भागे हैं कि अस्तगफिरुल्लाह, हमको खुद परेशानी में आ गए। हम कोशिश कर रहे थे कि भाई जा कहाँ रहे हो, बैठो, पहले बात करो। आप चाहिए तो वीडियो के अंदर क्लियरली देख सकते हैं, कैमरे की आंखों ने उसको कैद भी कर लिया है। ये लोग बैठ के बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी मुस्तफ़ा जाने रहमत पर सलाम शुरू करो और यहाँ से निकलो। और वो वीडियो आपके सामने है, आप भी देख सकते हैं। और हाँ, वो वीडियो भी आपके सामने है कि यहाँ पे हमारे हजरात जो हैं बैठे हुए हैं और ये बातचीत करते करते एकदम उठ के खड़ के सलाम पढ़ रहे हैं। तो वो वीडियो भी आपके सामने है, एक बार ये वीडियो देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा ये किस तरीके से भागने वाले भगोड़े हैं। मुलाहिजा कीजिएगा। नहीं, इनका दस्तखत आप लोगों अब आप कहिए बाहिसियत सदर, ये यहाँ उनको कहिए कि वक्त मुनाजरा, वो शराती मुनाजरा से ज़्यादा वक्त हो रहा है, इसलिए अब बकिया शर्तें यहाँ के ज़िम्मेदार हजरात तय कर लेंगे। खड़े होकर सलाम पढ़िए, यहाँ फिर मुस्तफ़ा जाना पढ़ना शुरू कर दीजिए। खड़े होकर सलाम पढ़िए, यहाँ फिर मुस्तफ़ा जाना पढ़ना शुरू कर दीजिए। खड़े होकर सलाम पढ़िए, यहाँ फिर मुस्तफ़ा जाना पढ़ना शुरू कर दीजिए। खड़े होकर सलाम पढ़िए, यहाँ फिर मुस्तफ़ा जाना पढ़ना शुरू कर दीजिए। खड़े होकर सलाम पढ़िए, यहाँ फिर मुस्तफ़ा जाना पढ़ना शुरू कर दीजिए। खड़े होकर सलाम पढ़िए, यहाँ फिर मुस्तफ़ा जाना पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप तौबा करने के आइए हजरत, अब देखते हैं हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे अल्लामा मौलाना कारी जुल्फ़िकार साहब नूरी कुछ फरमा रहे थे कल। पहले उनकी वीडियो देख लीजिए, फिर इंशाल्लाह इनकी वीडियो के ऊपर बातचीत होगी। सुन्नत व जमात से समझ रहे थे तो फ़र्दन मैंने ख़ुद उनको फ़ोन करके बात की कि इस तरह की चीज़ें बेहतर नहीं हैं। हम अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा है कि हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, उनकी शान में गुस्ताखी न की जाए। अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा यही है, हमारे अकाबिरीन ने अपनी किताबों में यही लिखा है। लेकिन बोलने के बाद वो हजरात नहीं माने और तकरीबन 1 साल पहले मस्जिद बिलाल वो हजरात आए
और आने के बाद उनको समझाया गया कि ये अक़ीदा जो आप लेकर घूम रहे हैं ये अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा नहीं है। उन्होंने बरजस्ता कहा कि हम सैयदना हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सहाबी नहीं मानते हैं। उस मौके पर काफ़ी समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब उन्होंने ये जुमला कहा कि हम उनको सहाबी नहीं मानते तो हमने कहा फिर आपका और हमारा इस्लामी ताल्लुक़ कुछ भी ना रहा, क्योंकि हम उनको सहाबी रसूल मानते हैं और आप उनका इनकार कर रहे हैं तो आपसे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। और वो बहुत सारी किताबें लेकर आए कि हम कुछ बात करें कुरान मुक़द्दस की। उन्होंने आयत पढ़ी तो बिल्कुल गलत सलत कुरान मुक़द्दस की आयत को पढ़ रहे थे, तो वो इबारत क्या पढ़ते। तो उन लोगों से कहा अगर आपको वाकई अगर इस चीज़ पर कुछ बात करनी है तो आप किसी मुस्तनद आलिम को लेकर आएँ। वो चले गए, उन्होंने काफ़ी इधर उधर फ़ोन किया लेकिन कोई भी शायद तैयार न हुआ। आखिरकार उसके बाद वीडियो बनती चली गई, बहुत वीडियो बनी चैलेंज मुनादरा का कि हम अहले सुन्नत व जमात से मुनादरे का चैलेंज करते हैं, हज़रत अमीर माविया को हम सहाबी नहीं मानते। बेतहाशा वीडियो बनाई गई। शहर बेंगलोर के कई अइम्मा खुताबा को तशनी बनाया गया, उनको धमकियां दी गई, बाहर से आने वाले खतीबों को बुरा भला बोला गया। बहुत जब वो हद पार कर दी तब तंजीमात अहले सुन्नत शहर बेंगलोर की तमाम मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल आईं और उन्होंने मुजाहिद सुन्नत अलहाज ए मीरजान साहब कादरी चेयरमैन मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल से और उनके शहजादे अलहाज अनीस खान साहब से बातचीत की। मैं मौजूद था। उन्होंने कहा कि अब तमाम तंजीमात के लोगों ने कहा कि अब पानी सर के ऊपर चढ़ चुका है, अब इसका मुकाबला करना ज़रूरी है। हमने कहा ठीक है, आप लोग आगे आएँ, बढ़ें, सब चीज़ों का इंतज़ाम करें। शहर बेंगलोर रियासत कर्नाटक के उलमा से, मसाजिद के ज़िम्मेदारान से गुजारिश करूँगा कि आपके मसाजिद के जो ज़िम्मेदारान हैं वो उनसे कहूँगा कि आप अपने उलमा को वक्त दें और उनको खुली छूट दो और उनसे कहें कि आप शान सहाबा पर, शान अमीर माविया पर बोलें। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात हैं, अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान हैं, हम उन पर बोलते हैं और बोलते आए और बोलेंगे। लेकिन वहीं पर हम नामूसे रिसालत पर पहरा देते हैं, हम नामूसे सहाबा पर भी पहरा देते रहेंगे। अगर सहाबा किराम या हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल से उसका जवाब दिया जाएगा। तो आपने देखा वीडियो, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारे हरदिल अजीज़ जुल्फ़िकार नूरी साहब ने बहुत ही प्यारे प्यारे मीठे मीठे अंदाज से झूठ बांधा और बहुत ही अच्छे अंदाज से लोगों को आतंकवाद की तरफ खींच रहे हैं। तो हज़रत को मैं बता देना चाहता हूँ, हज़रत ये पिछले साल का मसला नहीं है कि पिछले साल हम बिलाल मस्जिद आए थे। हम बिलाल मस्जिद को अपना मानते थे क्योंकि हम सोचते थे कि बिलाल मस्जिद है, अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद है और मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात है, मगर ये तो मरकज़ नाज़बियत हो गया। इस वजह से अब हम लोग नहीं आते। पहले आए थे 2021 5 मार्च 2021 में, जब एक नाज़बी मौलवी जो फितनागर मौलवी है बेंगलोर का, फ़याज़ अली, और उसका एक और भाई बहनोई या साला जो भी है अज़मतुल्लाह ख़ान, सुन्नी दावत इस्लामी की, ये दोनों काम करते हैं, जो दावत इस्लामी से भी मुंसलिक हैं ये लोग। इन लोगों ने क्या करा था कि 2021 में माविया के फ़ज़ाइल बयान करने के लिए पूरे शहर के अंदर फ़ज़ाइल माविया के बैनर लगा दिए थे और जुमा का बयान देना था। तो आप सोच के देखिए ये फितनागर मौलवी क्या साबित करना चाहते हैं कि इन्होंने कभी खुलफाए राशिदीन की शान में बयान करने के लिए बैनर इस्तेमाल करके जुम्मा को इन्होंने पब्लिक को नहीं बुलाया, और पंजतन पाक की जो ख़ास शख्सियात हैं, मौला कायनात माँ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह और हसनैन करीमैन के कभी बयानात को इन्होंने पोस्टर लगा कर ये नहीं बयान करा कि जुम्मा के दिन इनके फ़ज़ाइल बयान करेंगे। और इनका मकसद क्या था कि इन्होंने 2021 में ये फितना शुरू किया बेंगलोर के अंदर कि फ़ज़ाइल माविया के नाम से इन्होंने जुमा का दिन खिताब करा। तो हम लोगों को जैसे मालूम हुआ कि ये लोग फितना करने के लिए बयान दे रहे हैं, तो हमने अज़मतुल्लाह ख़ान सुन्नी दावत इस्लामी के ये बेवकूफ़ आदमी को हमने फ़ोन करा था, फ़ोन करके उसको समझाया था, भाई मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है। तो इस तरीक़े से अगर बयान करेगा, एक ऐसे बंदे का नाम लेकर उसकी तारीफ़ करेगा कि जिसने अहले बैत अतहार को हर तरीक़े का जुल्म किया है और उसके बेटे ने ख़ानदान रसूल को तबाह ताराज करा था,
और माविया ने मौलाए कायनात को मिंबर रसूल से गालियां दी थी। और ये वही माविया है जिसकी ताज़ीम में, जिसकी तौसीफ़ में, जिसकी बड़ाई में पाकिस्तान की एक आतंकवादी तहरीक है सिपह साहबा। सिपह साहबा का एक ही मकसद है, माविया की तायीद करो, माविया की तौसीफ़ और शान बयान करो। तो मैं पूछना चाहता हूँ सुन्नी दावत इस्लामी और यहाँ के मरकज़ बरेलवियों को कि क्या आपको सिपह साहबा की तरफ से कुछ टुकड़े मिल रहे हैं भीख के, जिसकी बिना पर आप हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी सोच को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जिसके ऊपर डाउट है कि वो सहाबी है या नहीं है, उसको छोड़ के लाखों की तादाद में सहाबा कराम हैं, खुलफाए राशिदीन हैं, जो पंजतन पाक के सच्चे जानिसार हुए हैं, उनकी तारीफ़ बयान करने की जगह आप एक मनहूस लानती मलऊन माविया की तारीफ़ कर कर अवाम को क्यों भड़का कर तकलीफ़ देना चाहते थे? खैर, बहरहाल आपके सामने एक कंप्लेंट मैंने जो दर्ज करी थी 2021 में, वो कंप्लेंट मेरे साथ है कि जब अज़मतुल्लाह ने फ़ज़ाइल माविया के ताल्लुक़ से एक बयान रखा था तो हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी थी कि ये बाबा आतंकवादी ने फादर ऑफ टेररिज्म की जो है तारीफ़ कर रहे हैं और हमारे मुल्क के हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके ऊपर पुलिस वालों ने क्या कहा था कि बिलाल मस्जिद में जाओ, जाकर आपस में सुलह कर लो। तो हम सुलह की नीयत से बिलाल मस्जिद में आए थे और वहाँ पर आकर हमने जुल्फ़िकार नूरी साहब और मुफ्ती असलम मिसबाही के साथ हमारे पीराने उज़ाम के साथ आकर बैठे हुए थे। तो वहाँ पर इन्होंने क्या कहा था कि चलिए एक बीच का रास्ता निकालते हैं, ना आप गाली दीजिए ना हम तारीफ़ करते हैं। और सबसे पहले एक और वाज़ा कर दूं कि हमारे कोई भी प्रोग्राम में माविया लानती का नाम हम लेते ही नहीं है, क्योंकि उसका नाम लेने से हमारी महफ़िलें जो है गंदी हो जाती हैं। इस वजह से हम माविया का नाम नहीं लेते। मगर हज़रत जो हैं जुल्फ़िकार नूरी साहब, अब झूठ से इन लोगों को कौन बचाए, क्योंकि ये झूठ की फैक्ट्री में पले बड़े हैं बरेलियों के मरकज़ में, तो इससे झूठ ही इनसे निकलेगा। हम लोग कभी भी पूरे प्रोग्राम्स हमारे सीडीज़ के उठा के देख लें, जितने भी यूट्यूब पर हमारे प्रोग्राम अपलोड हैं, किसी भी प्रोग्राम में हमने माविया का नाम तक नहीं लिया। और ये हमारे ऊपर तोहमत लगाते हैं कि हमने माविया की शान में गुस्ताखी कर दी। ये बहुत बड़ा तुर्रम खान है जो इसके ऊपर हम उसका जिक्र करके उसकी गुस्ताखी करेंगे। थू है ऐसे मौलवी पे जो झूठ बोले। तो आपको मैं बता दूं कि जब हम बरेलियों के मरकज़ बेंगलोर के अंदर गए थे, कर्नाटक का जो मरकज़ है बिलाल में, तो वहाँ भी इन्होंने क्या कहा था कि आप ना गाली दीजिए ना हम तारीफ़ करेंगे। मगर इसके बावजूद भी बरेलियों को ये सुकून कहाँ से छीन गया इनका कि हमने मौलाए कायनात का मौलूद करा। तो जैसे हमने मौलाए कायनात का मौलूद करा तो इनका एक और नाज़बी मौलवी हज़रत तवक्कुल मस्तान शाह सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की दरबार में एक मस्जिद है, उस मस्जिद का मौलवी क्या करता है, मेराजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रात जो है शब बेदारी थी, उस वक्त इसने बयान दिया तो उसमें उसने फ़ज़ाइल माविया पढ़ दिए। फिर हमने सोचा कि फिर इसके ऊपर दोबारा कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारे चंद साथियों ने मशवरा दिया कि खैर कानूनी कार्रवाई ना करो, इसके ऊपर छोड़ दो, इंशाल्लाह वो सुधर जाएगा। फिर उसके बाद ये सिलसिला ऐसे चलता रहा। तो अभी रिसेंटली हम लोगों को जो ये मिला था कि बरेलवी मरकज़ के अंदर इन्होंने एक मीटिंग करी थी 15 फरवरी 2024 को कि हम लोग माविया की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो बिल्कुल गलत था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी के बाप से डरने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर मुनाजरा चाहते थे तो हम लोग ने मुनाजरे के लिए करा। तो इनके फ़रीक़ैन जो ये बार बार कह रहे थे ना कि हमने इनको कोई तरीक़े का चैलेंज नहीं दिया, इन्होंने खुद चैलेंज ये करा था, बेवकूफ़ों, पहले तुम लोगों की तरफ से 2 लोग आए थे, जनाब अल्लाह बख्श आमिरी साहब और जनाब सैयद ज़बीउल्लाह आमिरी साहब। ये 2 हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, बहुत अच्छे सुन्नी भाई हैं हमारे। इन लोगों ने मुझे और जनाब शफ़ीउल्लाह साहब भैजू जिनको कहते हैं, हम लोगों को अप्रोच करा था, कहा था कि मुनाजिरा करने के लिए हम तैयार हैं, आप अपने तरफ से जो भी है आगे बढ़े। तो हमने एक लेटर दिया उस बात पे कि हमने बरेलवियों का चैलेंज एक्सेप्ट करा। तो वो लेटर मेरे पास है, ये लेटर हमने दिया था सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड की जानिब से कि हमने बरेलवियों के साथ चैलेंज एक्सेप्ट करा और मौज़ू मुनाजिरा जो है मुनाफ़िक़त माविया पर होगा। फिर उसके बाद में बरेलियों की तरफ से जामिया हज़रत बिलाल की तरफ से एक लेटर मौसूल हुआ, जिसके अंदर हमारे शहर के अमायदीन इकराम जैसे कि जुलूस मोहम्मदी कमेटी, जुलूस मोहम्मदी कमेटी वो कमेटी है जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कुर्बानियाँ देकर हमारे बड़ों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद के जुलूस को क़ायम किया था
और इश्क अहल बैत को चलाया था, आज नाज़बियों के हाथ में आकर जुलूस मोहम्मदी कमेटी जो है महाविया की दिफा करने के लिए बरेलियों के साथ में आके बैठी हुई है जुलूस मोहम्मदी कमेटी। फिर उसके बाद मदरसे गरीब नवाज ट्रस्ट, फिर नूरी फाउंडेशन, और उसके बाद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट, इमाम अहमद रज़ा मूवमेंट, आमिर कलीमी फाउंडेशन एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, फिर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा, ताजुश्शरिया लाइब्रेरी एंड एजुकेशनल ट्रस्ट, हैदरिया यूथ वेलफेयर ट्रस्ट शामन्ना गार्डन मैसूर, नूरी मोहम्मदी फाउंडेशन बेंगलोर। इन लोगों ने क्या करा, बिलाल को तायद करते हुए ये मुनाज़िरे के लेटर को एक्सेप्ट करा। एक्सेप्ट करके इन्होंने हम लोगों को ये लेटर दिया। फिर उसके बाद हमने होटल कैपिटल में एक शराइत तय करने के लिए रखेंगे बोल के हमने ये लेटर दिया, और हमने कहा था हमारे तरफ से 11, आपकी तरफ से 11 लोग होंगे। और उसमें आपने हमको जवाब भी दिया कि आप कबूल करते हैं कि 19 अगस्त को आप हम लोगों के साथ शराइत मुनाज़िरा तय करेंगे, और आपने कहा कि 11 अफराद आएंगे। फिर उसके बाद में हम लोगों ने बीच में तय किया था कि सुबह 11 से शाम के 5 बजे तक ये मसला चलेगा। फिर उसके बाद जनाब सैयद सज्जाद आमिरी साहब ने हमको कहा था कि 11 बजे से 1 बजे तक अगर आपके फ़रीक़ैन नहीं आए तो जीत हमारी है, अगर हमारे फ़रीक़ैन नहीं आए तो जीत हमारी उनकी है। तो इस तरीके से ये तय हुआ था वक्त। तो हम लोगों ने 11 की जगह थोड़ी ताख़ीर करते हुए 11:30 को हम लोग वहाँ पे पहुँचे। फिर सिक्योरिटी चेक का कुछ मसला था, उसकी वजह से 12 बजे हम लोग हॉल में आके जो बैठ गए थे। 12 बजे से शाम के 4:30 बजे तक इन लोगों ने कुछ भी आगे बढ़ाया नहीं, बस लफबाजी करते हुए बस ऐसे ही निकल गए। हाँ, दूसरी बात मैं ये बोल दूँ कि जनाब जुल्फ़िकार साहब, आपने बड़े ही अच्छे अंदाज़ में लोगों को ये दावत दी है कि ज़िम्मेदारान मस्जिद और अहले सुन्नत जमात के तमाम मौलवियों को कि माविया की शान खूब से खूब बयान करो। हज़रत आप बयान तो करके दिखाइए। हाँ, इंशाअल्लाह ये फादर ऑफ टेररिज्म, बाबा आतंकवाद, जिसने मुसलमानों के अंदर आतंकवाद की सोच को पैदा किया है, और सिपह साहबा जो आतंकवादी तंजीम है पाकिस्तान की, उसका भी ये है कि वो माविया की तारीफ़ करे। तो आपको जुल्फ़िकार साहब मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप कौन सी इस आतंकवादी तंजीम से कितने पैसे लेते हैं और आपको कितनी रकम मिलती है सिपह साहबा के मिशन को हिंदुस्तान के अंदर चलाने के लिए? और आपके साथ साथ जितने भी लोग यहाँ पर माविया की तारीफ़ करने के लिए यहाँ पर साइन करके दिए हुए हैं, इन लोगों को भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को भी कब से सिपह साहबा की तरफ से पैसे मिलने लग गए कि आप लोग भी माविया की ताईद में बरेलियों के गोद में जाके बैठ गए? आप एक वक्त था, आप अमाइदीन शहर हुआ करते थे, आपके नाम से लोग इज़्ज़त करते थे, आपके नाम से लोग डरते थे, कहते थे कि यार बहुत अच्छे लोग हैं। मगर आज हम लोगों को शर्म आती है आप लोगों को अमाइदीन शहर कहते हुए। आप जाकर माविया की ताईद में बरेलियों के गोद में जाके बैठे हुए हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। खैर, आप जहाँ पे भी जाके बैठे हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आपका हश्र जो है माविया लानती के साथ ही हो। और इंशाअल्लाह मैं आपको एक और वीडियो बताना चाहता हूँ। देखिए, कल एक और वीडियो हुई जिसमें एक और झूठ इनका पकड़ा गया, जिसके अंदर इनके सारे जितने भी ज़िम्मेदार हजरात थे वो सारे बैठे हुए हैं। तो आइए देखते हैं ये वाली। के भी सदर रहे हमारी जानिब से, हमारे सदर मोहतरम वो यहाँ मौजूद हैं, और जनाब अनीस खान साहब सदर मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल, जनाब सैयद ज़बीउल्लाह साहब आमरी सेक्रेटरी इमाम आज़म फाउंडेशन, जनाब सैयद सज्जाद अहमद साहब आमरी नूरी फाउंडेशन बेंगलोर, जनाब अमीनुल्लाह खान साहब कादरी खलीफा कुतुब बेंगलोर, हमारे अमीनुल्लाह साहब ये बैठे, और जनाब वसीम साहब रजवी सदर कंजुल ईमान ट्रस्ट वो आप बैठे हुए हैं, जनाब सैयद इरशाद अहमद साहब कादरी सदर इमाम अहमद रज़ा मूवमेंट वो आप बैठे हुए हैं, और जनाब मुश्ताक मेमन साहब अजहरी जमात रज़ा मुस्तफ़ा शाह बेंगलोर की जानिब में बैठे हैं, और दौलत खान, मुझे हैरत होती है ऐसे पठान कहने वालों पर जिनकी ज़बान का कोई एतबार नहीं है। वो बैठे हुए सामने वो झूठ बोल रहा है कि जो है उलमाए अहले सुन्नत व जमाअत जो है मुनाज़रागाह से भाग गए। झूठों पर अल्लाह की लानत है। वो जिनके हजार शागिर्द बासलाहियत शागिर्द आज दुनिया भर में जो है उलूम व फ़नून के गौहर लुटा रहे हैं, अहले सुन्नत व जमाअत का डंका बजा रहे हैं,
सुन्नियत की आन शान बान बने हुए हैं, और ये पूरा वक्त इन्होंने बर्बाद कर दिया। बर्बाद करके इन्होंने जो है आखिर में कारी अहमद हसन को खुद मुनाजरा करने को कबूल करते हैं। ये तहरीर भी इस खादिम ने लिखी है। वो कह रहा है कि तहरीर भागते भागते लिखी। झूठे पर अल्लाह की लानत हो, तुम्हारा सदर खुद बता देगा शफी साहब। अच्छे तरीके से मामला चलता रहा। दरमियान में जो है उलमा कराम की बातें होती रही, हम लोग दोनों तरफ से सुनते रहे, मगर आखिरी वक्त में जो है जब मामला आया तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ढंग से ही मतलब वो लिख कर दिए। फिर हमारे तरफ से भी लिख के दिए, मामला सही था, मगर जल्दी वही लोग करे कि जल्दी जाना है करके, और उसके बावजूद भी जो है ये भाग गए। ये जो है भगोड़ों की बात जो है लाकर ऐसा इल्ज़ाम देना ये शोभा नहीं देता। हमारे शर्म की बात क्या है। उसके बाद भी जो है ये लोग बोलते हैं हम लोग इनको भगा दिए, हम ये करें, ये सब गलत बातें हैं, जीत गए, ये अच्छा नहीं। पहले आकर उसने जो बैठ कर डिस्कशन में जो मुनाजिरे में आया वो आलिम दीन नहीं है। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स लेकर उसने बैठा, सबसे बड़ा झूठ बोला। और दूसरी बार इस क्लिप बनाकर जो है उसने बैठकर जो है क्लिप बनाया, वो भी झूठा बनाया। जिसका खाइद ही झूठा हो वो टीम भी झूठी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उलमा इकराम का एक जम्बे गफीर है। उन्होंने कुरान और हदीस के ताल्लुक से आप पूरा वीडियो देखें, इंशाअल्लाह हक और बातिल की पहचान हो जाएगी। चोर जितना भी लड़का नहीं, इनका दस्तखत आप लोगों की अब आप कहिए बाहिसियत सदर ये यहाँ उनको कहिए कि वक्त मुनाजरा वो शराती मुनाजरा से ज़्यादा वक्त हो रहा है, इसलिए अब बकिया शर्तें यहाँ के ज़िम्मेदार हजरात तय कर लेंगे। खड़े होकर सलाम पढ़िए या फिर मुस्तफा जाना पढ़ना शुरू कर दीजिए। खड़े होकर सलाम पढ़िए या फिर मुस्तफा जाना पढ़ना शुरू कर दीजिए। खड़े होकर सलाम पढ़िए या फिर मुस्तफा जाना पढ़ना शुरू कर दीजिए। खड़े होकर सलाम पढ़िए या फिर मुस्तफा जाना पढ़ना शुरू कर दीजिए। खड़े होकर सलाम पढ़िए या फिर मुस्तफा जाना पढ़ना शुरू कर दीजिए। खड़े होकर सलाम पढ़िए या फिर मुस्तफा जाना पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो देखा आपने, येलो कलर की पगड़ी पहने हुए हमारे एक मौलवी साहब, बड़े ही हरदिल अजीज़, बहुत ही मीठी बात करने वाले। बहुत इज़्ज़त करता हूँ मैं मौलवियों की, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इनके सीनों में जो है कुरान पाक है, इस वजह से हम इनको इज़्ज़त करते हैं। आपने सुना इनकी बात को कि ये कहते हैं कि हम झूठ कहते हैं, हम धोखा देते हैं, फरेब करते हैं, हम भागे नहीं थे, बस ये लोग भागे हुए थे। हज़रत थोड़ा तो आप अपनी उम्र का लिहाज कर लीजिए, अपनी पढ़ाई का लिहाज कर लीजिए। आपके पास जो सनद नामे हैं उन सनद नामों का तो लिहाज कर लीजिए। हाँ, आपके पास सनद है आलिमियत की कोर्स की, और उसके बावजूद आप झूठ बांध रहे हैं, झूठों पर अल्लाह की लानत के कसीदे पढ़ रहे हैं। वीडियो में आपको मैं दिखाया हूँ ऑलरेडी, एक और बार आपके लिए और दिखा देता हूँ कि देखिए कि किस तरीके से आपके जो मुफ्ती थे ना, लल्लन टाप केरला वाले हाजी, जो हज को जा रहे बोल के केरला में जाके 3 महीने गुलछर्रे उड़ा के आए थे, हज़रत मुफ्ती अख्तर हुसैन। हज़रत इस तरीके की जो लफबाजी करके भागने वाले भगोड़े जो होते हैं ना, उनके लिए एक ही ये है कि अगर हिम्मत है, आपके अंदर हिम्मत है ना, आप बोल रहे थे ना कि माविया की आप गली कूचों के अंदर आप उसकी तारीफ़ करेंगे, ताज़ीम करेंगे और उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगे, माविया को करके दिखाइए इंशाअल्लाह। कसम खुदा की, रब्बे जुल जलाल की कसम, हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह खून का आखिरी ख़तरा जब तक रहेगा, हम इस हिंदुस्तान को आतंकवादियों का अड्डा बनने नहीं देंगे। और सिपे साहबा की जो आपकी सोच है, इस सिपे साहबा की सोच को हम यहाँ पर नाफिज़ करने नहीं देंगे। हिंदुस्तान के अंदर जो अमन कायम है, अल्हम्दुलिल्लाह ये कायम रहेगा। गरीब नवाज़ पापा के सरकार के कदमों के सदक़े से इस हिंदुस्तान को आप जैसे मौलवियों की नज़र ना लगे। तो आप तो देखिए दोबारा एक बार वीडियो, आपका सच आपके सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद आप मुझे कहना कि दौलत इस तरह से नहीं करते, देखा आपने? हाँ, तो देख लिया आपने कितनी अच्छी वीडियो बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जब लेके आने चाहता है ना आपके काले चेहरे, तो सबके सामने आ ही जाते हैं। और
हमारे अल्लाह बख्श आमिरी साहब हमारे बड़े भाई की तरह हैं। हमारे ऑपोजिट में ये सदर भी बने हुए थे और उनसे मैं ये उम्मीद नहीं करता था कि ये भी झूठ बोलेंगे मगर सदर साहब आप भी झूठ बोल दिए बरेलियों की गोद में बैठ के। मगर अच्छी बात नहीं है। आपने क्या कहा था, ये लोग जा रहे थे, हम पकड़ पकड़ के लाके इनको लेटर दिए। अरे वीडियो में तो साफ साफ दिख रहा ना हज़रत। सदर साहब हमने आपको पूछा था कि आप शराइत मुनाजिरा लिख कर हमको दे दीजिए, हम साइन करके दे देंगे। आपने लिख कर दिया क्या? नहीं दिया ना, भाग गए, सलाम पढ़ते हुए भाग गए। तो इसीलिए हमने कहा था भगोड़े भाग गए बोल के। इसमें कोई गलत बात नहीं कही हमने। मेरे प्यारे सुन्नी भाइयों, पक्के पंजतनी सुन्नी एतक़ाद रखने वाले, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के अलम को उठाने वाले और गौसे पाक की 11वीं करने वाले तमाम सुन्नी भाइयों को ये मैं बता दूं कि देखिए इनका फ़रेब, जिनको हम अपना रहबर समझते थे, जुलूस मोहम्मदी कमेटी, इमाम अहमद रज़ा मूवमेंट, नूरी फाउंडेशन, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट, ये सब जो है मुकम्मल तरीक़े से बरेलियों की गोद में जाके बैठकर नाज़बियत को फैला रहे हैं। और हमारे और इनके बीच के कोई पर्सनल लड़ाइयाँ नहीं हैं और हम किसी से पर्सनल लड़ाई करना चाहते भी नहीं हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हम ये चाहते हैं कि जो आतंकवाद का चेहरा है माविया, द फादर ऑफ टेररिज़म, बाबा आतंकवाद, इसकी तारीफ़ आप बंद कर दो मस्जिदों में बस, ताकि मुसलमानों के बीच में इत्तेहाद व इत्तेफाक बना रहे। आप ज़बरदस्ती इसकी तारीफ़ करेंगे तो अहले बैत के मानने वालों के दिलों को तकलीफ़ होगी और उसकी बिना पर हम लोगों को क़ानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह क़ानूनी कार्रवाई करते रहेंगे और आप लोगों को आपकी औकात दिखाते रहेंगे। और हमारे और बरेलियों के बीच में बस चंद चीज़ों का फ़ासला है। अगर साथ में मिलकर बैठ के डिस्कशन करके अगर करना चाहें तो उसको ख़त्म किया जा सकता है। अभी क्या साथ में बैठ के करेंगे? इन लोगों को तो उसूल ही नहीं है हर किसी भी चीज़ का। साथ में बैठकर उलमाए किराम को हमने कहा था कि अमायदीन शहर हम आपको पूरा साथ देंगे, आप उलमा बैठकर इसको देख लीजिएगा कि तफर्रुक़ा ना हो, आप अपने दलाइल दो, वो अपने दलाइल देंगे, तो उसको साफ़ कर दिया जाए मुनाजिरे में। शराइत तय करानी है आपने, ना शराइत तय करे, ना किसी भी तरीके से मौजू को आप मुकम्मल तरीके से बैठ पाए। बस भागने की देरी थी, लफबाजी करके वक्त को ज़ाया करते हुए भाग रहे थे, बस भगोड़ों की तरह भागने का आपको आ रहा था बस। और आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस चलाई, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी कि हाँ हमारे फलाना ढिमका बहुत बड़े तुर्रम खां मुफ्ती साहब अख्तर हुसैनी साहब जो हैं मुनाजिरा जीत चुके हैं, मुनाजिरे अहले बैत जीत गए मुनाजिरा। अरे भाई बेवकूफ़ लोगों, पहले तुम शराइत तो तय कर लो। शराइत तय कर चल रही थी क्या? शराइत तो तय कर लो पहले आप। अगर शराइत ही तय नहीं कर पा रहे हैं आप, फिर आप मुनाजरा क्या करोगे? आप अगर कह दीजिए ना कि आपको माविया को मुनाफिक साबित कर सकते हैं, माविया को बचा नहीं सकते मुनाफिकत से, तो आप बोल दीजिए। मुनाजिर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आवाम को खुल जाएगा कि माविया जो है मुनाफिक था, अहले बैत का दुश्मन था और इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कातिल था, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कातिल था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर खानवादे रसूल का कातिल था माविया। बरेलवी लोग सोशल मीडिया पे मैंने देखा, इनके बच्चे बहुत फुदक रहे थे। कारी अहमद हसन साहब के पास सर्टिफिकेट नहीं है, सनद नहीं है, आलिम नहीं है। अबे बेवकूफ़ लोगों, तुम्हारे को सिर्फ कारी अहमद हसन साहब दिख रहे थे क्या? बगल में बैठे मुफ्ती साहब नहीं दिख रहे थे? अगर तुम्हारे अंदर वाकई में हिम्मत थी, दम था, हौसला था, अगर इल्म था और तुम्हारे अंदर बुर्दबारी थी, तो मुफ्ती साहब के साथ अगर शराइत कर लेते। बेचारे हमारे मुफ्ती साहब कितने प्यार से मोहब्बत से तुम लोगों को बता रहे हैं, भाई वक्त ज़ाया मत करो शैतान की तरह। मुनाजिरे के जो शराइत हैं उसको तय कर लो। शराइत तो तय नहीं करे, भाग गए एकदम और चिल्लाना शुरू कर दिया बाहर जाके सोशल मीडिया पे, मुनाजिर अहले बैत जीत लिए, जीत गए। कहाँ पे जीत गए बे? कैसे जीत गए? पहले मुनाजिरा तो करो, सामने आके बैठो तो सही। मुनाजिरे के शर्त तय नहीं कर पा रहे हो, फिर चिल्ला रहे हो कि मुनाजिरा जीत गए। ये अहमकाना काम, अहमकाना बातों को जो है बंद करके अवाम को थोड़ा संजीदगी से लीजिए। हम आपको दरख्वास्त कर रहे हैं कि अवाम जो है इस वक्त हिंदुस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, तो इन हालात में मुल्क की तरक्की के लिए और अपनी कौम और मिल्लत की तरक्की के लिए हम लोगों को एक होना बहुत ज़रूरी है।
चाहे वो मुसलमानों के साथ एक हो या फिर हिंदू मुसलमानों के साथ एक हो। बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम तमाम मुल्क की तरक्की के लिए और डेवलपमेंट के लिए एक होना बहुत ज़रूरी है। और ये मुनाजिरा भी हमने बस इसी वजह से तय करा था कि आपस में लोग ना लड़ें, क्योंकि मस्जिदों के मिंबर जैसे मिलते हैं बंदरों को, गुलाटी मार के उछल के कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल के निकल जाते हैं। तो इस वजह से हमने ये कहा कि अवाम में लोग ना लड़ें, इस वजह से उलमाए किराम बैठकर किताबों के अंदर जो भी नॉलेज है एक्सचेंज करें और वाज़ा कर दें कि क्या सही है क्या गलत है। अब इससे क्या होता है कि अगर उलमा बैठकर एक फ़ैसला कुन ये तय कर लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपके जो तफरुक़ात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंजतनी सोल्जर्स और जानी साराने पंजतन सुन्नी तंजीम, और हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुबह कर्नाटक से अलग अलग शहरों से जुड़े हुए मेरे हरदिल अज़ीज़ भाई हासन के नौजवान, शिमोगा के नौजवान और हुबली के नौजवान बड़ी ही मर्दानगी के साथ जैसे उनको मालूम हुआ यहाँ पर आ गए। और मगर हमारे यहाँ पे कुछ पीर साहबों का लिबादा ओढ़े हुए नाज़बी पीर साहब जो हैं अपनी खानकाहों में तो माविया को लानत भेजते हैं, फेसबुक पे लाइव आके लानत भेजते हैं, मगर माविया के ख़िलाफ़ काम करना नहीं चाहते और मुनाजिरे में शिरकत लेना नहीं चाहते, हिस्सा लेना नहीं चाहते, क्योंकि इन्हें डर है कि इनकी कुर्सी ना छीन जाए। तो इंशाअल्लाह मैं उन मौलवियों को भी कह देना चाहता हूँ और जो उन पीर साहबों को भी कह देना चाहता हूँ कि हमारी जंग जो है दुश्मनाने अहले बैत से है, माविया, अबू सुफियान, हिंदा और यजीद। और इन चारों के छोड़कर अगर आप लोगों ने इन लोगों की आड़ में आकर खुलफाए राशिदीन की अगर शान में गुस्ताखी करी तो इंशाल्लाह हम आप पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो आप लोगों को भी ये एक वाज़ा दलील मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड जो है हमेशा हक़ का, सच का साथ देता है और इंशाल्लाह देता भी रहेगा। और मुल्क की तरक्की के लिए, अवाम की तरक्की के लिए, कौम की तरक्की के लिए हम लोग बहुत सालों से यही काम कर रहे हैं कि एक्सट्रीमिज़म को, आतंकवाद को मुसलमानों से दूर किया जाए और सूफ़ीज़म और औलिया इकराम की तालीम को इसमें बढ़ाया जाए। और बस इस वीडियो के ज़रिए से मैं तमाम हिंदुस्तान के जितने भी पंजतन को मानने वाले सच्चे पक्के सुन्नी शेर दिल भाइयों को गुजारिश करता हूँ कि जल्द अज जल्द कोशिश करें कि इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ पे भी ये लोग माविया की तारीफ़ करेंगे मस्जिदों में वीडियो रिकॉर्डिंग करें, कानूनी कार्रवाई करें। अगर आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते तो इंशाल्लाह सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड के कारकुनों को आपके अपने अपने स्टेट्स में, अपने अपने सिटीज़ के अंदर कांटेक्ट करें, हम इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई करेंगे और इंशाल्लाह इनको अरेस्ट करवाएंगे।